वेलकम टू जीएस एजुकेशन क्लासेस। माय नेम इज़ गीता। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई जो है एक सही डायरेक्शन में कर रहे होंगे। ये आज मैं जो है आप लोगों को प्रैक्टिस कराऊंगी सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के कुछ क्वेश्चंस। आप लोग जानते हैं कि प्रीवियस ईयर किसी भी एग्जाम के लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है। वैसे तो आप किसी बुक से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट बुक के जो पीछे है कोई सी भी बुक्स उठा लें आप, चाहे मैं नाम नहीं लूँगी, लेकिन कोई सी भी बुक्स उठा लें, उसके पीछे जो है आंसर बहुत ही मिस प्रिंट होते हैं। तो जो सीबीएसई ने आंसर की जारी की है, मेरी कोशिश है कि मैं वो आप लोगों को अच्छे से बता सकूं, और साथ में जो क्वेश्चंस हम करेंगे उस क्वेश्चन को इस तरीके से एक्सप्लेन करूं कि कोई भी किसी भी तरीके से क्वेश्चन घुमा के आए तो आप जो है उससे अच्छे से कर ले। आप करेंगे तो आप लोगों को खुद पता चलेगा कि मैं प्रैक्टिस कैसे कराऊंगी और यहाँ करवा रही हूँ, और यहाँ पर जो है मैं डेली प्रैक्टिस आप लोगों को करवाऊंगी। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, सी टेट और यूपी टेट की बेसिक से तैयारी स्टार्ट करना चाहते हैं, तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हिट लाइक बटन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्या है, देखिए, विकासात्मक परिवर्तन। क्या पूछा है? विकासात्मक परिवर्तन के बारे में। एक मिनट, विकासात्मक परिवर्तन क्वेश्चन पूरा हम ले लेते हैं। हाँ, देखिए, सभी संस्कृतियों के बच्चों में सार्वभौमिक गति से होता है। जो विकासात्मक परिवर्तन आप देखते हैं सभी संस्कृतियों के बच्चों में सार्वभौमिक गति से होता है। अच्छा, आप खुद सोचिएगा, अगर बच्चे के जो विकास है उसमें जो है वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का ही प्रभाव पड़ता है। यहाँ पे बोला सभी संस्कृतियों के बच्चों का। अगर मैं बच्चे के इन्वायरमेंट की बात करूँ, अगर एक बच्चे का इन्वायरमेंट मतलब अगर उसका खाना पीना उसे अच्छे से नहीं मिलता है, बच्चे को खाना पीना अच्छे से नहीं मिलता है, तो उसका विकास जो है, शारीरिक विकास कहीं ना कहीं प्रभावित होगा। तो बच्चे का अगर शारीरिक विकास प्रभावित हुआ तो उसका क्या होगा, मानसिक विकास भी प्रभावित होगा ही होगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं सभी संस्कृतियों के जो बच्चे होते हैं, ऐसे संस्कृतियों का भी असर पड़ता है। अलग अलग जगह पे अलग अलग इन्वायरमेंट मिलता है लोगों को, तो सभी बच्चों का सार्वभौमिक गति से विकास जो है नहीं होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। दूसरा, मध्यकाल तक बहुत तेज गति से विकास होते हैं फिर रुक जाते हैं। नहीं, विकास जो है बच्चे के किशोरावस्था तक बहुत तेज गति से होता है, उसके बाद जो है रुकता है कहीं। ठीक है, एडोलेसेंस तक एज तक जो है बच्चा बहुत तेजी से जो है उसका विकास होता है। हमेशा एक रैखिक तरीके से होता है और एक आयामी होते हैं। जो विकास है वो क्या रेखीय तरीके से होता है? कहने का मतलब विकास क्या सीधे सीधे होता है? बच्चा यहाँ पे मतलब कि जैसे देखते हैं बच्चा पैदा होता है बोलता नहीं है, तो क्या वैसे ही वो बड़ा हो जाता है? नहीं, बच्चे का जो विकास है वो क्या होता है, चक्रीय तरीके से होता है, चक्रीय गति से होता है। कहने का अर्थ है बच्चा जब 0 पर जन्म लेता है तो उस टाइम पे तो उसकी क्रियाएं कुछ भी नहीं हो रही होती है, कहीं बस हाथ पैर जो है हिलते डुलते हैं। फिर वो जब 6 महीने का होता है बच्चा, तो वो बैठने लगता है। ठीक है, बैठने लगता है 6 महीने पर। फिर कहीं 1 साल पे जो है बच्चा चलने लगता है। ठीक है, चलने लगता है। फिर आप देखेंगे कि बच्चा जब 1 साल के बाद 1.5 साल पे जाता है तो उसके अंदर कुछ कुछ वर्ड्स जो है वो बोलने लगता है। ठीक है, इस तरीके से वो 2 साल पर उसकी अलग गति देखने को मिलती है, बोलने में अलग तरीके से विकास, की मांसपेशियां और भी अच्छी हो जाती हैं, विकसित हो जाती हैं, तो चीज़ों को अच्छे तरह से जो है वो होल्ड करने लगता है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो बच्चे का विकास है वो कैसे होता है, चक्रीय गति से होता है। तो याद रखिएगा, यहाँ पे मेरे बोलने पर जाइए, मेरे जो पेन है वो सही से नहीं चल रही है आज। ठीक है, तो चक्रीय गति से बच्चे का जो विकास होता है। वंशानुगत कारकों और पर्यावरणीय प्रभावों की परस्पर क्रिया। बिल्कुल, बच्चे के विकासात्मक परिवर्तन में वंशानुगत जो कारक होते हैं और पर्यावरण का दोनों का ही जो है परस्पर प्रभाव पड़ता है, मतलब दोनों ही एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन जो है 4th करेक्ट होगा। उम्मीद करती हूँ कि एक एक चीज़ जो है इसमें क्लियर हो गई होगी। कुछ भी आप लोगों को डाउट हो, कहीं पर भी कुछ चीज़ें नहीं समझ में आए, तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्थूल गत्यात्मक चालन कौशल का उदाहरण है, जबकि डैश में सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल की आवश्यकता होती है। अब स्थूल गत्यात्मक चालन कौशल होता क्या है? ग्रॉस मोटर स्किल क्या होती है? ठीक है, और दूसरा क्या है? फाइन मोटर स्किल होता है। ग्रॉस मोटर स्किल मतलब वो क्रियाएं जिनको करने में मांसपेशियों का बड़ा वाला भाग, जैसे कि आपका हाथ हुआ, पैर हुआ, आपके बाजुओं का प्रयोग होता है। तो इनके द्वारा आप क्या करते हैं, जैसे पैरों के द्वारा आप चलने का काम करते हैं, चलना, दौड़ना। ठीक है, तो ये किस में आएगा? ग्रॉस मोटर स्किल मतलब स्थूल गत्यात्मक चालन कौशल। और अगर बोलूँ हाथों से क्या आप करते हैं, तो अगर हाथ की बात करें, कहीं पर आप चढ़ने हैं तो उसमें चढ़ने में आपका हाथ का प्रयोग होता है। ठीक है, ताली बजाने में आपका हाथ का प्रयोग होता है, ताली बजाना। ठीक है,
और आपके बाजुओं का प्रयोग भी चढ़ने में होता है। तो भागना और कूदना ये सब जो है ग्रॉस मोटर स्किल में, मतलब जो क्रियाएं करने में, जिन क्रियाओं को करने में हमारे मांसपेशियों का बड़ा वाला भाग लगता है, जिसमें हाथ पैर बाजुओं का प्रयोग होता है। फाइन मोटर स्किल वो होती है जिन क्रियाओं को करने में हमारी मांसपेशियों का छोटा वाला भाग, मतलब कहने का है कि जिसमें हमारे उंगलियों का प्रयोग हो, और साथ में हमारे होठ होठ, ठीक है। और या तो बोल सकते हैं कि जो हमारे वो हैं, क्या बोलते हैं, अंगूठे हैं, अंगूठों का प्रयोग हो, अंगूठे। तो इनके द्वारा क्या होता है, जैसे कि कोई लाइन बना रहे हैं आप, ठीक है, लिख रहे हैं, लिखने में इन्हीं का प्रयोग होता है ना, उंगलियों का प्रयोग होता है, स्वाद ले रहे हैं, तो ये सब जो है फाइन मोटर स्किल होगी, ठीक है, सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल। तो उम्मीद करती हूँ कि ये जो टर्म है आपका, ये दोनों जो है क्लियर हो गया होगा। समझाना इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे बार बार बदल बदल के क्वेश्चन आते रहते हैं। अब हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हैं क्या सही है। भागना और चित्र बनाना, भागना स्थूल बिल्कुल, चित्र बनाना सूक्ष्म में जाएगा बिल्कुल, तो ये तो हमारा सही होता है। निचोड़ना और चलना नहीं, निचोड़ना जो है ये हमारा फाइन मोटर स्किल अर्थात सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल में आएगा, और चलना जो है स्थूल गत्यात्मक में आएगा। पकड़ना जो है ये भी हमारा सूक्ष्म में आएगा, और चढ़ना जो है स्थूल में आएगा। आड़ी तिरछी रेखाएं ये भी हमारा सूक्ष्म में आएगा, मतलब फाइन मोटर स्किल। और ताली बजाना जो है ये किस में आएगा, स्थूल में आएगा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमारा ये करेक्ट पहला ऑप्शन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इनमें से कौन सी बच्ची मध्य बाल्यकाल में, बाल्यावस्था में होगा, इनमें से कौन सी बच्ची मध्य बाल्यावस्था में होगा या होगी, ठीक है। एक बच्ची जिसने अभी सामाजिक संदर्भों में नकल सीखना शुरू किया है। देखो बाल्यावस्था की बात कर रहे हैं, तो बाल्यावस्था जो है 2 से 12 वर्ष की अवस्था होती है, जिसमें हम 2 भागों में इसे बांटते हैं। 2 से 6 वर्ष की अवस्था होती है, 6 से 12 वर्ष की। इसे जो है हम पूर्व बाल्यावस्था कहते हैं, पूर्व बाल्यावस्था। और इसे जो है उत्तर बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, ठीक है। अब पूर्व बाल्यावस्था को जो है इसको प्री स्कूल एज भी कहा जाता है, प्री स्कूल एज ये पता होना चाहिए। प्री गैंग एज भी बोला जाता है, गैंग एज। और इसको एक और नाम दिया जाता है प्ले एज, प्ले एज। अब यहाँ पर आ जाता है उत्तर बाल्यावस्था, तो इसको स्कूल एज का नाम दिया जाता है, स्कूल एज, क्योंकि प्रॉपर स्कूलिंग शुरू हो जाती है 6 साल से। 6 क्लास में बच्चा फर्स्ट क्लास में चला जाता है। गैंग एज बोला जाता है, बच्चा गैंग बनाने लगता है, अपना समूह बनाने जाता है, पीयर ग्रुप बनाने लगता है, ठीक है। तो ये जो है आप लोगों को ये पता होना चाहिए, कई बार क्वेश्चन पूछ देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बच्ची जो अमूर्त विचारों का आसानी से पालन कर सकती है। एक बच्ची जो सकारात्मक खेलों में शामिल नहीं हो सकती, ये तो गलत होगा। एक बच्ची जो अमूर्त विचारों का पालन कर सकती है, ये 6 से ऊपर वाले बच्चों के लिए होता है। 12 वर्ष से ऊपर पियाजे के अकॉर्डिंग जाए तो 12 वर्ष से ऊपर वाले, जिसमें अमूर्त संक्रियात्मक की अवस्था बोला जाता है। एक बच्ची जो तार्किक रूप से चिंतन कर सकती है, ये संक्रियात्मक अवस्था था 7 से 11 वर्ष की अवस्था। तो अगर मैं बात करूं मध्यकाल की, तो इसके अकॉर्डिंग जो है एक बच्ची जिसने अभी सामाजिक संदर्भों में नकल सीखना जो है शुरू किया है, तो पहला ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उम्मीद करती हूँ क्लियर हो गया होगा। अगर क्वेश्चन में कुछ भी समझ में ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और कोई एडवाइस हो तो वो भी आप दे सकते हैं, क्योंकि एडवाइस बहुत काम आती है, ठीक है। कुछ भी लगता है वो बोल सकते हैं। बच्चे सर्वप्रथम अपने परिवार में व्यवहार के तरीके सीखते हैं और मूल्यों और जीवन के मानदंडों को मानते हैं, बिल्कुल सही बात। बच्चा जो है सबसे पहले परिवार ही उसके लिए एक जो स्कूल की भूमिका है, पढ़ाने कुछ भी उसे बताना होता है तो परिवार उसमें एक अहम रोल प्ले करता है। तो सामाजिकरण में परिवार का बहुत बड़ा हाथ होता है, ठीक है। तो बच्चे जो है सर्वप्रथम अपने परिवार से व्यवहार के तरीके सीखते हैं, वैल्यू सीखते हैं, जीवन के मानदंडों को सीखते हैं। कारण क्या होता है, परिवार बच्चों के सामाजिकरण में एक द्वितीयक अभिकारक है, नहीं द्वितीयक नहीं है, प्राथमिक है, ये याद रखिएगा। तो ए तो सही है, लेकिन इसका जो रीज़न है वो सही नहीं है। तो इसमें ऑप्शन में क्या है, ए और आर दोनों सही है, और आर सही व्याख्या करता है, ए की नहीं। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर सही व्याख्या नहीं करता, बिल्कुल नहीं। आर तो गलत है क्योंकि ये प्राथमिक भूमिका निभाता है। ए सही है लेकिन आर गलत है, ये ऑप्शन हमारा जो है थर्ड करेक्ट जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही मिलान है। सहसावस्था में बच्चा तर्क को लागू करता है, अनुमान लगाने में सक्षम होता है, बिल्कुल नहीं।
तर्क को लागू करता है। शैशवावस्था जो होती है जन्म से 2 वर्ष की अवस्था होती है जीन पियाजे के अकॉर्डिंग। तर्क को लागू नहीं करता। बच्चा यहाँ पे जो है अभी तो अनुकरण के द्वारा चीज़ें जो है करना सीखता है, अपने हाथों का प्रयोग करता है, अपने आँखों से, मतलब इंद्रिय गामक अवस्था इसे बोलते हैं, इंद्रियों का प्रयोग करता है। यहाँ पर ये क्या करता है, इंद्रियों का के प्रयोग द्वारा जो है चीज़ों को सीखता है, अपने भावों को व्यक्त करता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था ये जो है 2 से 7 वर्ष की अवस्था होती है, ठीक है। 2 से पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो होती है 2 से 7 वर्ष की अवस्था होती है। और इसमें निगनात्मक तार्किक सोच प्रारंभ हो जाती है? नहीं, इसमें बच्चा जो है निगनात्मक तार्किक सोच नहीं स्टार्ट हो जाती है, इसमें तो अपलटावादी जो गुण पाए जाते हैं बच्चों में। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष की अवस्था जीन पियाजे के अनुसार वर्गीकरण और संरक्षण कर पाता है। बिल्कुल, यहाँ पे बच्चा जो है तार्किक रूप से सोचने भी लगता है और जो सामने चीज़ें दिखती हैं उसको समझ सकता है, सोच सकता है उसके बारे में। अमूर्त तार्किक जो है ये 12 वर्ष से ऊपर की अवस्था होती है, ठीक है। और इसे जो है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था बोला जाता है। पियाजे की चौथी अवस्था है। इसमें बच्चा अनुकरण और कल्पना नहीं, इसमें अमूर्त चिंतन बच्चा जो है प्रारंभ कर देता है। अमूर्त चिंतन मतलब हाई लेवल की चिंतन प्रक्रिया जो है उसकी शुरू हो जाती है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग जो सही एग्जैक्ट है वो हमारा थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट है कि वर्गीकरण और संरक्षण के गुण जो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे में विकसित हो जाते हैं। और जिसका कि संरक्षण का जो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में अपलटावादी गुण पाए जाते हैं। मतलब बच्चा जो है अभी बच्चे को ये नहीं पता चल पाता स्टार्टिंग में जो है क्योंकि ये से जो है 2 से 7 वर्ष की अवस्था होती है, तो 2 से 4 वर्ष में बच्चे को ये नहीं पता चलता कि पानी अगर है और ये जो है यहाँ तक भरा है और ये यहाँ तक भरा है, तो इसको ये नहीं पता चलता कि कौन सा पूरा भरा हुआ है। तो वो ये बोलेगा कि भले ही ये बड़ी बॉटल है दोनों में बराबर पानी है, लेकिन उसे बोलेगा कि ये भरा हुआ है। अपलटावादी गुण बच्चे में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार स्वयं एवं पर्यावरण के बीच संतुलन की खोज की प्रक्रिया क्या कहलाती है? स्वयं और पर्यावरण के बीच संतुलन की प्रक्रिया, ठीक है। तो सामीकरण, संगठन, समावेशन, समायोजन। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले समझिएगा, इसमें मैं समावेशन, एसिमिलेशन और एकोमोडेशन आपको पहले समझाती हूँ। समावेशन क्या होता है? जिसमें बच्चे को पूर्व ज्ञान जो पहले से एक ज्ञान है उस, जैसे कि अगर मान लो मैं एग्जाम्पल देती हूँ कि ये एक डॉग है, ये कुत्ते के 4 पैर होते हैं और फिर एक बकरी आ जाती है, उसके भी 4 पैर होते हैं। तो बच्चे जो है उसको भी कुत्ता मानता है, लेकिन उसको जब बताया जाता है कि नहीं ये बकरी है और ये डॉग है, तो उन दोनों को जो है अपने दिमाग में समावेश कर लेता है कि ये जो है डॉग है और ये जो है बकरी है, उसको अपने दिमाग में बैठा लेता है। चाहे जैसे भी उसको ये पता है कि एक डॉग भी होता है, बकरी भी होता है, उससे समावेश कर लेता है। लेकिन समायोजन जो होता है, एक चीज़ याद रखिएगा, समावेशन इंग्लिश में एक ही वर्ड है एसिमुलेशन, लेकिन समावेशन जो हिंदी में समावेशन के साथ साथ आत्मसातकरण भी बोलते हैं। आत्मसातकरण। समायोजन क्या होता है? जिसमें बच्चे को पहले से एक ज्ञान होता है, उसका पूर्व ज्ञान में जो उसको पहले से ज्ञान होता है, पूर्व ज्ञान में क्या करता है कि वो अपने पुरानी जानकारी का गलत होने पर फिर नई जानकारी को नए तरीके से व्यवस्थित करता है। कहने का अर्थ है कि बच्चे को जो पहले से पूर्व जानकारी थी, पूर्व नॉलेज थी, उस जानकारी में जब उसको पता चला कि ये डॉग के बाद कि ये बकरी है, तो उसको क्या है, उस जानकारी को अपने संशोधित कर लिया कि ये बकरी मतलब जो इसको मैं डॉग समझ रहा था ये बकरी है। तो उस जानकारी को क्या है अपने दिमाग में जो है वो क्या कर लेता है, व्यवस्थित कर लेता है। चाहे वो कलर के आधार पे करे, चाहे उसके क्रियाओं के आधार पे करे, लेकिन अपने दिमाग में जो है उसे बैठा लेता है। और जैसे कि उसको समझ में आ जाता है कि कुत्ता और जो है बकरी में क्या अंतर है। जब अंतर कर लेता है तो वो समायोजन कहलाता है। लेकिन जब अपने दिमाग में बस ये डाल लेता है कि एक कुत्ता भी होता है, एक बकरी भी होती है, तो वो समावेशन होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि स्वयं व पर्यावरण के बीच के संतुलन की खोज। जब समावेशन और समायोजन के बीच चीज़ों को समझ जाता है, मतलब दोनों के बीच संतुलन बच्चा जब कायम कर लेता है तो वो सामीकरण कहलाता है। तो ये स्वयं और पर्यावरण के बीच जो संतुलन की खोज होती है वो क्या कहलाती है, सामीकरण, मतलब इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1 मिनट, हाँ वेट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लेव वाइगोस्की के विचार में को सही प्रकार से दर्शाता है? लेव वाइगोस्की के बच्चों के बारे में विचार जो है सही दर्शाता है। वाइगोस्की, पहला क्या है, वाइगोस्की ने सुझाव दिया कि बच्चों में बहुत सी क्षमताएं होती हैं जिनमें वो कार्य में शामिल होते हैं जिन्हें बच्चे सहायता के साथ कर सकते हैं। बिल्कुल वाइगोस्की का ये कहना है, जिसे ये जो है क्या बोलते हैं, पाड़ या मचान के नाम देते हैं, स्कैफोल्डिंग, जो कि वाइगोस्की ने दिया है। वाइगोस्की बच्चे को एक कोरा कागज के रूप में देखते हैं? नहीं,
वाइगोस्की ने प्रस्तावित किया कि बच्चे वयस्कों की तुलना में मात्रात्मक रूप से कम सोचते हैं। नहीं, ये तो जीन पियाजे, कौन, पियाजे ऐसा कहते हैं कि बच्चे जो है क्या है, वयस्कों की तुलना में मात्रात्मक रूप से कम सोचते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, एक मिनट। वाइगोस्की ने बच्चों की क्षमताओं को बहुत कम में आंका है, बिल्कुल नहीं। तो इसका जो ऑप्शन हमारा जो करेक्ट होता है वो पहला होता है कि वाइगोस्की ने सुझाव दिया कि बच्चों में बहुत सी क्षमताएं होती हैं जिनमें वे कार्य में शामिल होते हैं। अगर उन्हें बच्चों को सहायता अगर दे दिया जाए तो वो साथ में वो कर सकते हैं। बच्चों के क्षमताओं को उन्होंने कम में नहीं आंका है, वो सहायता कर दे तो वो बच्चा बहुत कुछ कर सकता है, ऐसा वाइगोस्की कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षिका किस संरचना का इस्तेमाल करती है जब वह एक बच्ची की जिज्ञासा पहेली बनाने में मदद करती है इशारे व संकेतों से? स्वतंत्र खोज, पाठ, उद्दीपन या अनुसरण? वाइगोस्की के अनुसार अगर अध्यापिका जो है इशारों और संकेतों से उसकी मदद कर रही है तो वो जो है स्कैफोल्डिंग कहलाएगा, पाठ या मचान कहलाएगा। तो ऑप्शन सेकंड जो है हमारा करेक्ट होता है। इन दोनों ही जो स्कीमा मतलब जो समायोजन है, समावेशन है, और ये वाइगोस्की का चैप्टर है, पाठ, मचान, स्कैफोल्डिंग हो या आपका जो है क्या बोलते हैं एक और वर्ड हो, मैंने इन सबके जो है जीन पियाजे और वाइगोस्की पर पूरा एक वीडियो बनाया हुआ है, सीडीपी शॉर्ट टॉपिक करके। अगर उसका जो है मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहाँ से आप देख लीजिएगा, वो अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बाल केंद्रित कक्षा एक बाल केंद्रित कक्षा व्यक्तिवादी होती है जब और एक कठोर संरचित पाठ्यक्रम का अनुसरण करती है। बच्चा सबसे अच्छा तब सीखता है जब शिक्षक तानाशाह और नियंत्रक होता है। बिल्कुल, ये तो ऑप्शन गलत है। एक बाल केंद्रित कक्षा व्यक्तिवादी होती है, एक कठोर संरचित पाठ्यक्रम का अनुसरण करती है। बिल्कुल नहीं, तो ये दोनों ही गलत है। ठीक है, तो जहाँ पे जो ऑप्शन दोनों वो बोले वो हमारा जो है गलत हो, ए और आर जो है दोनों गलत है, ऑप्शन फोर्थ जो है सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या एक प्रगतिशील कक्षा की विशेषता है? प्रगतिशील कक्षा की शिक्षिका पूरी तरह से कक्षा को नियंत्रित करती है, बच्चों की भागीदारी न्यूनतम है, गतिविधियां कार्य करते समय बच्चों का मूल्यांकन किया जा सकता है, समय सारणी बैठने की व्यवस्था। देखो, समय सारणी और बैठने की व्यवस्था जो है ये प्रगतिशील शिक्षा का जो है उदाहरण नहीं है, ये गलत होता है। गतिविधियां कार्य करते समय बच्चों का मूल्यांकन करना, बिल्कुल प्रगतिशील शिक्षा के अकॉर्डिंग जो है क्या होता है कि बच्चे जो है कार्य भी करें और उनका मूल्यांकन भी होता रहे। बच्चे की भागीदारी न्यूनतम, ये तो हमारा जो है एनसीएफ ऐसा कहता है नहीं, बच्चे बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए, बाल केंद्रित जो है कक्षा का वातावरण होना चाहिए, तो ये ऑप्शन वैसे ही गलत हो जाएगा। शिक्षिका पूरी तरह से कक्षा को नियंत्रित करती है, नहीं, बच्चे को फ्री छोड़ें, बच्चों को बोलने दे, क्वेश्चन करने दे। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट होता है। उम्मीद करती हूँ कि हर एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर कुछ नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं, अपनी एडवाइस देना ना भूलें। और दूसरी बात, सीडीपी शॉर्ट टॉपिक करके एक प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें मैंने पियाजे वाइगोस्की को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, जितने भी शॉर्ट टर्म इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आते हैं वो उनके बारे में बताया हुआ है। तो अगर आपको देखना है, चीज़ों को समझना है, तो जाके जो है प्लेलिस्ट में सीडीपी शॉर्ट टॉपिक करके देखिएगा, उसका लिंक जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, तो वहाँ से भी आप जा सकते हैं।